आप किसी के मन में भी खुद के लिए ज़बरदस्ती प्यार पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया है, तो उस डिस्टेंस को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर वो टाइम या सिचुएशन की वजह से आ गया है, तो फिर से सारी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। कैसे, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ प्रीति। स्टार्टिंग में कोई भी रिलेशनशिप हो वो बहुत ही अच्छा रहता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी एक टाइम पर हमारे मन में किसी को लेकर के बड़ा ही क्रेज़ रहता है, बट टाइम के साथ साथ वो क्रेज़ धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। ऐसे में किसी भी रिलेशनशिप को निभाना बड़ा ही चैलेंजिंग लगता है। छोटी छोटी ऐसी बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारे रिलेशनशिप को निभाने के लिए, उसे अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। हमारे मन में प्यार भी होता है और कंसर्न भी रहता है, बट फिर भी हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस भी बना रहता है। इसके लिए सबसे पहले खुद को संभालें और चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करना सीखें। पार्टनर से पॉजिटिव तरीके से बात करने की कोशिश करिए। जिस टॉपिक पर आप दोनों की लड़ाई होती है उस टॉपिक को ना उठाएं। पास्ट की ऐसी किसी भी बात के बारे में बात मत करिए जिस पर आप लोग की लड़ाई हो सकती है। पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में बिल्कुल मत लाइए, उसे पास्ट में ही रहने दीजिए। पास्ट की बातों को भूल जाना ही आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। गिले शिकवे आप जितने कम करेंगे उतना ही अच्छा आपके रिलेशन के लिए होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला ये आपकी शिकायतें, आपके गिले शिकवे ही हैं। किसी के मन में अपने लिए जगह बनाने के लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनर की, तो पार्टनर के मन में खुद के लिए जगह बनाने के लिए उसके हर एफर्ट की तारीफ़ करिए। वो जो भी अच्छी चीज़ें कर रहा है उसकी तारीफ़ करिए। अगर वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, छोटी मोटी कोई भी चीज़ें वो आपके लिए करते हैं, तो उस चीज़ की कदर करिए। अगर आप उस चीज़ की कदर करेंगे तो आगे से वो और भी ऐसी ही चीज़ें करेंगे या इससे भी बेटर आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अपना कंसर्न भी उनको लेकर के दिखाइए। पॉइंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। खुद के लुक का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने कपड़ों में थोड़ी सी वैरायटी ऐड करिए, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, खुद का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब हम कुछ अपना टाइम टू टाइम चेंज अपने अंदर लाते हैं तो इससे फिर हमारे अंदर एक नयापन आता है। किसी भी चीज़ में कुछ नयापन ऐड करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर किसी इंसान का लुक ही क्यों ना हो, क्योंकि हम खुद भी अपने ही एक ही लुक को देखते देखते बोर हो जाते हैं। हमारा एक कुछ अलग या नया रूप हमें अच्छा फील कराता है और सामने वाले को भी ये पसंद आता है। अगर प्यार टाइम के अकॉर्डिंग कुछ कम हो गया है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने काम में ज़्यादा बिज़ी हो सकता है उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हों, या हो सकता है आपके काम का रूटीन जो है वो बहुत ही बोरिंग हो गया हो। कभी कभी लाइफ में अपने आप ही चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जब चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं तब हम उस चीज़ पर ध्यान देते हैं। हमारा एक दूसरे की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, हमारा अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, या फिर साथ टाइम स्पेंड ना करना, एक दूसरे को ज़्यादा टाइम ना देना, या ऐसी बातें करना या ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना जिससे कि एक दूसरे को प्रॉब्लम हो, सारी चीज़ें भी वजह होती हैं पार्टनर्स के बीच में डिस्टेंस लाने की। तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। जैसे ही चीज़ें गड़बड़ हों वैसे ही अलर्ट हो जाएं और उस चीज़ को ठीक करने के लिए वर्क करें। आपका आपके पार्टनर के बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो उस चीज़ को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा टाइम ना लगे। जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और ये तभी होगा जब आप उनसे बात करते रहेंगे।
मतलब जब भी लड़ाई हो तो पूरी तरीके से बात करना बंद मत करिए। कुछ ना कुछ बात किसी ना किसी बहाने से, चाहे किसी काम से ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बात ज़रूर करें। अगर आप बिल्कुल ही बात करना बंद कर देते हैं और ये चीज़ें कंटिन्यू कुछ दिनों तक चलती हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप पर बहुत ही बुरा असर डालता है। इसलिए आप टच में थोड़ा सा बने रहिए। चाहे आप काम से ही बात करिए, बट थोड़ा बात ज़रूरी है। पूरी तरीके से अपने पार्टनर को इग्नोर मत करिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।